गर्मी से परेशान होकर एक गरीब परिवार ने बनाया नदी के अंदर अपना मकान। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि स्वर्णा नहाकर जैसे ही बाथरूम से निकलती है वो राहत की सांस लेती है, क्योंकि कल शादी वाले ड्रेस में उसे बहुत गर्मी लग रहा था। और जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो घर में कोई भी नहीं रहता है, तो वो बाकी का काम स्टार्ट कर देती है। उठाती है झाड़ू और पूरे घर में लगाती है और पसीने से भीग जाती है। तभी उसकी नंद साची आती है तो बोलती है, भाभी आप गीले कपड़े पहनकर घर का काम क्यों कर रहे हो? तो स्वर्णा बताती है कि मैं गीले कपड़े नहीं पहनी हूँ, मैं अभी नहा कर आई थी ठंडे ठंडे पानी से, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है कि मैं पूरा फिर से भीग गई। बाकी के लोग कहाँ हैं? तो साची बताती है कि बाकी के लोग पास वाले नदी में नहाने गए हैं, चलिए आप मेरे साथ और नदी में डुबकी मारिए, आपको गर्मी से बहुत राहत मिलेगी। जब बबली बंटी पानी में बहुत मस्ती कर रहे थे, स्वर्णा धीरे से नदी में उतरती है अपने पैर को संभालते हुए और ठंडे ठंडे पानी में सभी के साथ नहाने लगती है। नहाते नहाते हो जाता है देर, तो सासू माँ बोलती है कि अब काफ़ी देर हो चुका है, चलो सभी लोग घर, क्योंकि घर जाकर के खाना भी बनाना है। सभी लोग खाना बनाते, खाते पीते और फिर सो जाते। रात को इतनी गर्मी हो रही थी कि किसी को नींद नहीं आ रहा था, सब पसीने में भीगे हुए थे। तभी स्वर्णा बोलती है कि मम्मी जी, नदी में नहाने के बाद तो इतनी अच्छी ठंडी ठंडी लग रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोग नहाकर घर आए और फिर खाना खाया, इतनी गर्मी हो रही है जैसे लग रहा है कि हम लोग पसीने से नहा लिए हैं। रात भर कोई सो नहीं पाता है और सुबह होने का इंतज़ार करता है। जैसे ही सुबह होता है सभी लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और नदी में डुबकी मारते हैं। ठंडे ठंडे पानी में 2 से 4 घंटे बिताते हैं, तब जाकर उन लोगों को थोड़ी सी राहत होती है। घर में बंटी और बबली दोनों लोग मोबाइल पे गेम खेल रहे थे। तभी बंटी बबली को दिखाता है एक कैरेक्टर जो पानी के अंदर था और मुंह में पाइप लेकर बाहर निकालकर सांस ले रहा था। बच्चे कार्टून शो देखकर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। उसके हाथों से मोबाइल लेकर स्वर्णा देखती है कि वो कैरेक्टर किस तरह पानी के अंदर बैठकर पाइप से सांस ले रहा। वो सारी बात अपनी नंद साची को बताती है और ये बताती है कि जैसे ये कैरेक्टर पानी में आराम से सांस ले रहा है, उसी तरह अगर हम सभी लोग आइडिया लगाएं, दिमाग लगाएं, तो हम सभी लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। हम लोग भी पानी के अंदर रख कर और पाइप के सहारे सांस ले सकते हैं। लेकिन उन लोगों के पास पाइप नहीं था। सभी लोग जाते हैं नदी में, तो नदी में जैसे ही सभी लोग पानी में रहते हैं तो स्वर्णा सारी बातें सभी परिवार को बताती है, तो सभी लोग स्वर्णा के साइड हो जाते हैं। स्वर्णा अपने हस्बैंड से ढेर सारा बांस का पाइप मंगाती है और उसे छील कर पतला पतला कर लेती है। उसके बाद नदी के किनारे करती है डेकोरेशन। हैप्पी संडे पूरी फैमिली को लेकर के वो नदी के किनारे पहुंच जाती है और सभी को वो कार्टून वाला कैरेक्टर दिखाती है और बोलती है, आप सभी लोग ध्यान से इस कैरेक्टर को देखिए, कैसे ये पानी में बैठा है और अपने मुंह में इस बांस के पाइप के सहारे सांस ले रहा है। सभी परिवार को गर्मी से राहत पाना था। वो स्वर्णा की बातों में आ जाते हैं और फिर उस कैरेक्टर को ध्यान से सभी लोग देखते हैं। उसके बाद ससुर जी और उनके दोनों बेटे सबसे पहले पानी में जाते हैं। 1 से 2 सेकंड मुंह में पाइप लेकर रुकते हैं और फिर उसके बाद सांस लेने में दिक्कत होती है, वो फटाफट ऊपर आ जाते हैं। ससुर जी की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी पानी के अंदर, वो सांस बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे थे। वो पानी से बाहर आते हैं और फिर स्वर्णा को बताते हैं कि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो स्वर्णा भी मुंह में बांस का पाइप लेकर के पानी के अंदर जाती है और 2 से 3 मिनट रुकने का कोशिश करती है। स्वर्णा सोचती है कि इस तरह तो भाई कोई भी पानी में नहीं रह पाएगा। स्वर्णा मोबाइल चला रही थी, तभी उसके सामने एक वीडियो आता है कि पानी के अंदर हम किस तरह काफ़ी देर रुक सकते हैं मास्क के सहारे। तो मास्क बनाने का वो आइडिया लगाती है। उसके लिए चाहिए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, धागा और फिर पाइप। तो पाइप की जगह पे बांस का बम्बू। वो फटाफट से मार्केट जाती है और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लेकर के आती है, काम में लग जाती है और सभी के लिए एक एक मास्क बनाकर तैयार करती है। मास्क लगाकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं पानी के अंदर जाने के लिए। जब सब नदी के अंदर उतरते हैं तो उन लोगों को सांस लेने में
तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होता है। वो लोग आराम से पानी में उतर जाते हैं और 1 से 2 घंटा आराम से रुके रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को गर्मी बहुत लग रही थी। इसीलिए पानी के अंदर जैसे बर्तन धोना हो या फिर कपड़े धोना हो, ये काम भी वो लोग पानी के अंदर मास्क लगाकर आसानी से कर ले रहे थे और उन्हें मास्क लगाने के बाद सांस लेने में तकलीफ बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। पूरी फैमिली घर में सिर्फ खाना खाने के लिए आते थे और बाकी टाइम नदी में ही बैठे रहते थे। तभी पड़ोसन आती है और बोलती है, आप लोग कहाँ रहते हो? जब मैं आती हूँ तो आप लोग नहीं दिखते हो। तो स्वर्णा बताती है, हम सभी लोग नदी के अंदर रहते हैं। वो सुनती है तो उसका दिमाग चकरा जाता है। सभी लोग नदी के अंदर झपकी भी मार लेते हैं आराम से, लेकिन मास्क लगाने के बाद उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अचानक से सासू माँ सोए सोए थोड़े आगे चली जाती है, जिधर बहुत गहरा दलदल था और उसका पैर जमीन के अंदर धंसने लगता है। स्वर्णा जब देखती है तो फटाफट सासू माँ को खींच कर बाहर निकालती है। तब जाके सासू माँ राहत की सांस। स्वर्णा अपनी सासू माँ को बोलती है कि मम्मी जी, आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका पैर दलदल में फंस जाता तो अनहोनी हो जाती। वहीं पे बंटी खेल रहा था और खेलते खेलते उसका मास्क निकल जाता है और वो चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उसको जाकर के ससुर जी और स्वर्णा दोनों लोग मिलकर बचाते हैं। सभी लोग नदी के पानी में कुछ देर तक रुकते हैं और फिर घर आते हैं और दिमाग लगाते हैं कि अब हम सभी का नदी के अंदर रहना खतरे से खाली नहीं है। पूरा घर परेशान था। जो उन लोगों का आइडिया था वो फेल हो चुका था। सभी लोग चुप मारकर अकेले घर में बैठे हुए थे। स्वर्णा एक न्यूज़पेपर लेकर के आती है और बताती है कि हम सभी लोग पानी के अंदर शीशे का घर बनाकर रहेंगे। सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर स्वर्णा बताती है तो सभी लोग मान जाते हैं और शीशा इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। छोटा बड़ा हर तरह का शीशा इकट्ठा करते हैं। 10 से 15 दिन कड़ी मेहनत के बाद उन लोगों का शीशे का घर बनकर तैयार हो जाता है। सभी लोग शीशे के घर में जब जाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये घर नहीं है, ये कार्टून की दुनिया है। जो शीशे से झलक रहा था इतने अच्छे प्यारे प्यारे मछली। स्वर्णा आती है धरती पे और सभी को ये सारी बातें बताती है कि अगर तुम सभी को शीशे का घर देखना है तो चलो मेरे साथ। सभी को ले जाकर शीशे का घर दिखाती है और पैसे भी लेती है। धीरे धीरे करके ये बात फैलने लगता है। बाहर से भी टूरिस्ट लोग आकर शीशे का घर देखते हैं और इन लोगों की अच्छी खासी इनकम होने लगती है।